इन्हीं 7 दिनों में जन्म होता है, इन्हीं 7 दिनों में बचपन, इसी 7 दिनों में पढ़ाई, इन्हीं 7 दिनों में बीमारी, इसी 7 दिनों में शादी, इसी 7 दिनों में बच्चे पैदा होते, इसी 7 दिनों में घर मकान बनाते, इसी 7 दिनों में बीमार होते, इसी 7 दिनों में मर जाते हो, इसी 7 दिनों में दफन हो जाते हो। ये 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन का ही सारा खेल है। लूटना है लूट लो, बिन गाँव राम विकास है, उठ बजरिया जाएगी दिन रह गए हम 7 दिन का जीवन। मैं गुजरात गया था, जामनगर जिले के मरघट पर जा करके मैंने देखा वहां पर एक जीवन चक्र का फोटो लगा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था, फोटो में बना हुआ था कि माँ सोमवार को बच्चे को जन्म दिया, मंगलवार को बच्चा स्कूल पढ़ने गया, बुधवार को बच्चा बड़ा हो गया, शादी हुई, पत्नी आ गई उसकी, और बृहस्पतिवार को वो बच्चा अपने बच्चों को लेकर जाकर स्कूल में एडमिशन कराया, और शुक्रवार को बीमार हुआ, शनिवार को हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, रविवार को मर गया और चिता में चल गया। ये मरघट का फोटो था। तो मैंने सोचा ये 7 दिन में सारा खेल खत्म हो जाता है। 8वां दिन कोई बड़ा ही नहीं है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसी डे में एक दिन हो जाएगा डेथ डे, मृत्यु हो जाएगी। अभी करो, आज करो, गुरुमंत्र लो, गुरुदीक्षा लो, आत्म कल्याण में लग जाओ, आत्मा का बोध प्राप्त करो। ये केवल सोना खाना पीना ये जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। खाया पिया भाई के सोया पाओ के साथ भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। खाना पीना भोगना सोना बच्चे पैदा करना ये तो पशु पक्षी ही करते हैं। इतना ही तुमने किया तो पशु पक्षियों से बेहतर क्या किया। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य चरणानि निर्णाम पशूनां ज्ञानं नराणाम् अधिको विशेषो ज्ञाने हीना पशु समानः। येषां न विद्या न तपो न दानं न च शीलं गुणो न धर्माते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाश्यन्ति। चाणक्य कहते हैं भोजन खाना, नींद लेना, बच्चों को जन्म देना, प्रजनन करना और मोह करना, भयभीत रहना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। इतना तुमने डिग्री प्राप्त कर लिया, इतनी पढ़ाई शिक्षा प्राप्त कर ली, यही किया तो क्या किया। क्या कहे अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुई पेंशन मिली और मर गए, इतना ही कर गए, इसमें क्या कर गए। ये तो बिना पढ़े लिखे पशु भी कर लेते हैं, वो भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं। और किसी पशु को अपने बच्चों को पालने में टेंशन नहीं होती, लेकिन आदमी 2 बच्चों को पालन पोषण में टेंशन में आ जाता है। सोचिए, इसलिए जिंदगी केवल इसके लिए जीवी है। ये भी करो, लेकिन साथ में भक्ति करना, गुरु मंत्र लेना, कंठी माला पहनना, गुरु से बोध प्राप्त करना। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनंतम। अहम स्वयं अक्षिंदंत सहस्राणि नैनो दहन पावका न चयन क्लेदन तपो न सोष्यत मारुता न जायते मृते वा कदाचित् न भूता भविता वा न भूया जो मिथ्या शास्त्रोऽयं पुराणं न हन्यते हन्यमाने शरीरे वा सांसजीर्णात् यथा विहाय नवानि गृह्णात् नव प्राणि तथा शरीरान् विहाय जीर्णान् अन्यान् संयात् नवानि देहि। आत्मज्ञान प्राप्त करो। आत्मज्ञान बिना नर भटकै, कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान बिना नर भटकै, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुनी आवत हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासी। और सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुनी आवत हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलिया, तापर भंवर निवासी, तापर भंवर निवासी। आत्मज्ञान बिना नर भटकै, कोई मथुरा कोई काशी। आपका कन्हैली काशी से कम नहीं है। तुलसीदास कहते जहां सत्संग होता है, तीर्थ से बड़ा तीर्थ वह भूमि बन जाती है। आज कन्हैली तीर्थ का रूप ले चुका है। आज अररिया जिला धन्य हो चुका है। छोटा मोटा कुंभ मेला लगा हुआ है। ये प्रयागराज त्रिवेणी संगम है, जहां पर ज्ञान की गंगा बह रही है और सेवा की यमुना दिख रही है। और याद रखना, प्रेम की सरस्वती भी लहरें मार रही है।
ये प्रयागराज का संगम है। यहाँ आइए, सेवा कीजिए तन धन से, और यहाँ आइए सत्संग सुनिए, ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए, और यहाँ आइए आपस में प्रेम भी कीजिए। यही त्रिवेणी संगम की स्नान है, ये तीर्थ स्नान का फल मिलेगा। व्यास गादी सबको आशीर्वाद देती है। आज मैंने देखा